इस वीडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की जीवनी के बारे में। उनकी शुरुआती जिंदगी, स्टॉक मार्केट का सफर, करियर और बड़े निवेश, आकाशा एयर की शुरुआत, निजी जीवन और परिवार, निधन और उनकी विरासत। राकेश झुनझुनवाला ने 5,000 रुपए से शुरुआत करके अरबों की दौलत बनाई और बिग बुल ऑफ इंडिया कहलाए। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी हार मत मानो और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। नमस्कार दोस्तों, के बारे में राकेश झुनझुनवाला 5 जुलाई 1960 से 14 अगस्त 2022 एक भारतीय अरबपति बिजनेस मैग्नेट, स्टॉक ट्रेडर और निवेशक थे। उन्होंने अपनी संपत्ति प्रबंधन फर्म रेयर एंटरप्राइजेज में एक भागीदार के रूप में अपने स्वयं के पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया। झुनझुनवाला बॉम्बे में एक राजस्थानी परिवार में पले बढ़े, जहां उनके पिता आयकर आयुक्त के रूप में काम करते थे। उनका उपनाम इंगित करता है कि उनके पूर्वज राजस्थान के झुंझुनू के थे। उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज से स्नातक किया और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति $5.5 बिलियन यानी जुलाई 2022 तक थी, जिससे वे भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। 2022 में उन्होंने भारत में कम लागत वाली एयरलाइन आकाशा एयर की स्थापना की। अब हम बात करेंगे करियर के बारे में। करियर। राकेश के शेयर बाजारों में दिलचस्पी तब पैदा हुई जब उन्होंने अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ बाजारों पर चर्चा करते हुए देखा। जबकि उनके पिता ने उन्हें बाजारों में मार्गदर्शन दिया, उन्होंने कभी भी उन्हें निवेश करने के लिए पैसे नहीं दिए और दोस्तों से पैसे मांगने से मना कर दिया। हाथ में अपनी बचत के साथ राकेश ने कॉलेज में जल्द ही निवेश करना शुरू कर दिया। 1985 में 5,000 रुपये की पूंजी के साथ शुरुआत करते हुए आज उनका निवेश बढ़कर 45,000 करोड़ रुपए हो गया है। एक सक्रिय निवेशक होने के अलावा राकेश झुनझुनवाला एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे। लिमिटेड और प्राइम फोकस लिमिटेड, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, बिलकेयर लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रोवोक इंडिया लिमिटेड, कंकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड, इनोवासिंथ टेक्नोलॉजीज आई लिमिटेड, मिड डे मल्टीमीडिया लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वायासराय होटल लिमिटेड और टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड के निदेशक मंडल में बैठते। उन्हें लोकप्रिय रूप से द बिग बुल ऑफ इंडिया और किंग ऑफ बुल मार्केट के रूप में जाना जाता था और वे व्यापक रूप से उनके शेयर बाजार की भविष्यवाणियों और तेजी के दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। राकेश झुनझुनवाला का पहला बड़ा लाभ 1986 में 5 लाख रुपए था। 1986 और 1989 के बीच उन्होंने लगभग 20 से 25 लाख रुपए का लाभ कमाया। 2021 तक उनका सबसे बड़ा निवेश टाइटन कंपनी में था, जिसकी कीमत 7,294 करोड़ रुपए है। वे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन यानी IIMUN के सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे। आकाशा एयर राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व CEO विनय दुबे द्वारा सह स्थापित एक भारतीय एयरलाइन है। एयरलाइन के पास वर्तमान में 2 विमानों के साथ अतिरिक्त 70 विमानों का आदेश है और 9 अगस्त 2022 तक 3 शहरों के लिए उड़ान भरेगी। 2013 में झुनझुनवाला ने 176 करोड़ रुपए में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मालाबार हिल में रिजवे अपार्टमेंट में 12 इकाइयों में से 6 खरीदे। बाद में 2017 में उन्होंने HSBC बैंक से 195 करोड़ रुपए में इमारत के अन्य 6 अपार्टमेंट खरीदे। 2021 में उन्होंने पुराने भवन को गिराकर अपने नए 70,000 फुट वर्ग 13 मंजिला घर का निर्माण शुरू किया। व्यक्तिगत जीवन। राकेश झुनझुनवाला ने 22 फरवरी 1987 को रेखा झुनझुनवाला से शादी की। इस जोड़े के 3 बच्चे थे। उनकी बेटी निष्ठा का जन्म 30 जून 2004 को हुआ। उनके जुड़वा बेटे आर्यमन और आर्यवीर का जन्म 2 मार्च 2009 को हुआ। मौत। 14 अगस्त 2022 को राकेश को स्वास्थ्य में कुछ बेचैनी महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ले जाया गया। उस सुबह लगभग 6:30 पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वे गुर्दे से संबंधित समस्या और कई अंगों की अति विफलता से भी पीड़ित थे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं साझा की और कहा कि राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यावहारिक। उन्होंने वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान दिया। वे भारत की प्रगति के लिए भी बहुत भावुक थे। उनका निधन दुखद है। दोस्तों, यहाँ मैं सभी अपनी बातों को विराम देते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, नेवर फॉरएवर गिव अप।